गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 बच्चों, आप पढ़ रहे थे मेटाजोआ यानी कि आकशेरुकी। तो आकशेरुकी के अंतर्गत हमने आपको इनका वर्गीकरण तथा इनके संगठन का स्तर बताया तथा इसकी सम्मित के बारे में हमने आपको उससे अवगत भी कराया था। आज हम आकशेरुकी की देहगुहा या प्रगुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे देहगुहा या प्रगुहा। देहगुहा या प्रगुहा। देहगुहा या प्रगुहा। बॉडी कैविटी और कॉलम। बॉडी कैविटी और कॉलम। लिखेंगे जंतुओं के वर्गीकरण के लिए देहगुहा की उपस्थिति। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए देहगुहा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। देहगुहा जंतुओं के वर्गीकरण के लिए देहगुहा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण आधार है। एक महत्वपूर्ण आधार है। नली के अंदर नली प्रणाली वाले जंतुओं में नली के अंदर नली प्रणाली वाले जंतुओं में देहभित्ति तथा पाचन नली के बीच देहभित्ति तथा पाचन नली के बीच द्रव से भरी पाचन नली के बीच द्रव से भरी एक देहगुहा होती है। एक देहगुहा होती है जो मध्य जनन स्तर से स्तरित होती है। जो मध्य जनन स्तर से स्तरित होती है। इसके अंदर आंतरिक अंग स्थित होते हैं। इसके अंदर आंतरिक अंग स्थित होते हैं। देहगुहा शरीर को लचीलापन प्रदान करती है। देहगुहा शरीर को लचीलापन प्रदान करती है तथा उसमें स्थित अंगों की बाहरी झटकों से रक्षा करती है। अंगों की बाहरी झटकों से रक्षा करती है। अच्छा करती है। तो देखिए देहगुहा है, किसी की भी कोई भी जंतु है, क्या है, सब में देहगुहा ऊपर से होती है। तो जो चीज पहले आती है टकराती है तो भाई कैसे टकराती है? देहगुहा से। जैसे जल है, वायु है, धूल है, मिट्टी है, ये सब किससे टकराती है? देहगुहा से। जो हमारे आंतरिक अंग है वे क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं सुरक्षित। तो इस प्रकार से वे हमें बाहरी आघातों से बचाती है। लिखेंगे देहगुहा के आधार पर जंतुओं के प्रकार। हेडिंग डालेंगे देहगुहा के आधार पर जंतुओं के प्रकार। देहगुहा के आधार पर जंतुओं के प्रकार।
देह गुहा के आधार पर जंतुओं के प्रकार लिखेंगे। नंबर 1 अगुहिक। नंबर 1 अगुहिक। अगुहिक। अगुहिक में लिखेंगे इन जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आदि, प्लेटीहेल्मिन्थीज आदि। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे कूटगुहिक। कूटगुहिक। कूटगुहिक में लिखेंगे कुछ जंतुओं में उनकी देहभित्ति तथा आहार नाल के बीच एक गुहा होती है। कुछ जंतुओं में उनकी देहभित्ति तथा आहार नाल के बीच एक देह गुहा होती है जो भ्रूण की ब्लास्टोसील से विकसित होती है। जो भ्रूण की ब्लास्टोसील से विकसित होती है। इसे कूट देह गुहा कहते हैं। इसे कूट देह गुहा कहते हैं। जैसे एस्के हेलमेंथीज, अगला नंबर लिखेंगे प्रागुहिक। थर्ड नंबर होगा आपका प्रागुहिक। तो देखेंगे प्रागुहिक में लिखेंगे जिन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा होती है, उन्हें प्रागुही कहते हैं। जिन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा होती है उन्हें प्रागुही कहते हैं। जैसे एनेलिडा माने केचुआ जिसके अंतर्गत आते हैं, एस्केरियस आते हैं। जैसे एनेलिडस, इकाइनोडर्म, एवं कॉर्डेट्स आदि। तो ये थे क्या आपकी देह गुहा और देह गुहा के प्रकार। अब हेडिंग डालेंगे शरीर प्रणाली। न्यू हेडिंग है शरीर प्रणाली जिसे कहते हैं बॉडी प्लान। शरीर प्रणाली।
यानी कि जंतुओं का शरीर कैसे बना है और तथा यह शरीर किस प्रकार से होता है। और शरीर में विभिन्नता तो होती है, प्रत्येक जंतु का शरीर एक सा नहीं होता है नहीं होता है। उनकी बनावट, उनकी रचनाएं, उनके आकार, उनके रंग रूप आदि में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले जंतुओं के शरीर में 3 प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं। जंतुओं के शरीर में 3 प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कोशिका पुंज प्रणाली। नंबर 1 कोशिका पुंज प्रणाली। नंबर 1 कोशिका पुंज प्रणाली। लिखेंगे इसके अंतर्गत आने वाले प्राणियों का शरीर, इसके अंतर्गत आने वाले प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का पुंज होता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का पुंज होता है। इन कोशिकाओं का विकास 2 भ्रूणीय स्तरों से होता है। इन कोशिकाओं का विकास 2 भ्रूणीय स्तरों से होता है। जैसे पॉरीफेरा आदि, जैसे पॉरीफेरा ब्रैकेट में स्पंज आदि, जैसे पॉरीफेरा ब्रैकेट में स्पंज आदि। आप दूसरी हेडिंग डालेंगे अंधकोश प्रणाली। अंधकोश प्रणाली। अंधकोश प्रणाली में लिखेंगे इस प्रणाली वाले जंतुओं के शरीर में केवल एक गुहा होती है। इस प्रणाली वाले जंतुओं के शरीर में केवल एक गुहा होती है जो मुख एवं गुदाद्वार दोनों का कार्य करती है। इसे जठरांत गुहा भी कहते हैं। इसे जठरांत गुहा भी कहते हैं। जैसे सीलेंट्रेटा व हाइड्रा, तथा चपटे क्रमी। अगली हेडिंग डालेंगे नाल के अंदर नाल प्रकार की प्रणाली। नाल के अंदर नाल प्रकार की प्रणाली। नाल के अंदर नाल प्रकार की प्रणाली। हेडिंग डालें लिखेंगे यह प्रणाली अन्य सभी जटिल रचना वाले जंतुओं में मिलती है।
यह प्रणाली अन्य सभी जटिल रचना वाले जंतुओं में होती है, जैसे एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा आदि, आदि। तो ये थे आपकी शरीर प्रणाली जो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, जिसमें हमने आपको बताया कोशिका पुंज प्रणाली जो क्या थी कि इसके आने वाले प्राणियों का शरीर का एक पुंज होता है जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? पोरिफेरा आते हैं। दूसरी थी अंडकोश प्रणाली, यानी कि एक ऐसी प्रणाली थी जो जंतुओं में केवल एक ही ओर खुलती थी, उसी से गुदाद्वार, उसी से मुख द्वार दोनों होता था, जिसके अंतर्गत चपटे कृमि आते थे। और इसके बाद जो आपकी नाल के अंदर नाल प्रणाली थी वह क्या थी? जटिल रचना वाले जंतुओं में देखने को मिलती थी, जैसे एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा आदि। तो इसके साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे खंडी भवन यानी कि सेगमेंशन।